आज की कथा में हम श्रवण करेंगे कि हम संसार में सबसे अधिक सुखी कैसे बन सकते हैं। क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति सबसे सुखी बनना चाहता है, तो उसके लिए हमें क्या कर्म, क्या समर्पण करना होता है, इसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद अध्याय 34वां। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रज में एक बार शिवरात्रि का अवसर आता है तो अत्यधिक उत्सुकतावशात नंद बाबा आदि सारे गोपगण बैलगाड़ियों पर बैठकर बड़ा सज धज कर अंबिका वन की यात्रा करते हैं। राजन परीक्षित वहां पर सरस्वती नदी में स्नान करके सर्वांतर्यामी भगवान शिवजी की तथा भक्तिपूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों के साथ अंबिका माता की भी पूजा सब गोपगण अपने परिवारों के साथ करते हैं। वहां पर सब लोगों ने अपनी गाय, स्वर्ण वस्त्र, मधु और मधुर अन्न प्राप्त ऐसे गोपगणों ने आदरपूर्वक ब्राह्मणों को ये सब शुभ वस्तुओं को दान किया। इन सबों का उद्देश्य था कि भगवान शिवजी हम सब लोगों के ऊपर प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि भगवान शिवजी अखिल चराचर गुरु हैं। वे ही हमें भगवान से संपर्क कराते हैं, संबंध हमारा प्रस्थापित करते हैं। अगर वे प्रसन्न हो जाए तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उस दिन व्रत धारण किए हुए महाभाग्यवान नंद, सुनंद इत्यादि उस दिन रात को केवल जल पीकर ही सरस्वती नदी के तट पर सो गए। पूरे दिन सब लोगों ने केवल जल प्राप्त करके ही उपवास किया था। तो रात्रि में भी वे सब लोग सरस्वती नदी के तट पर ही आराम करने लगे। इस अंबिका वन में एक भयानक अजगर रहा करता था। उस दिन वह भी उपवास कर रहा था, इसलिए वह भी बड़ा भूखा था। दैववशात वह फिर घूमता घूमता उसे उस वन में किसी भी मनुष्य या प्राणी की सुगंध नहीं आ रही थी। तो घूमते घूमते वो वहां आ गया जहां पर सारे नंद गोप आए हुए थे, विश्राम कर रहे थे। उनके शरीर से आने वाली सुगंध के द्वारा वहां पर वो आकर्षित हो गया और आकर बड़ी भूख होने के कारण और उपवास नहीं कर सकता था रात्रि भर, इसलिए उसने सोए हुए नंद बाबा को उसने जकड़ लिया। अपने मुंह के द्वारा उनके चरणों के साथ उनको निगलने का प्रयास करता है। उसी समय ऐसे सर्पग्रस्त हुए नंद बाबा चिल्लाते हैं, हे कृष्ण करके जोर से चिल्लाते हैं। कहते हैं कि देखो तात, यह अजगर मुझे ग्रसित करे जा रहा है। तो भगवान श्रवण करते हैं कि मेरे नंद बाबा मुझे बुला रहे हैं। वे कहते हैं कि हे तात, मैं आपके शरण में हूं, कृपा करके मुझे इस सर्प से बचाओ। तो मानो भगवान कहे कि नंद बाबा, लीला में तो आप मेरे पिता महाराज हैं, लेकिन पिता महाराज नंद बाबा कहते हैं कि तत्व में तो कृष्ण तुम ही सारे अखिल चराचर के पिता हो, इसीलिए तुम तात के रूप में मेरे पुत्र भी हो, और तात का दूसरा अर्थ पिता भी होता है। तो तत्व की दृष्टि से तुम हम सबके पिता भी हो, इसीलिए क्या करो, मुझे इस सर्प से बचाओ। इस प्रकार नंद जी का जोर से चिल्लाना सुनते हुए अचानक सब गोप जो आसपास में ही सो रहे थे सब लोग जग गए और नंद जी को देखते हैं कि इनको एक सर्प ग्रसित कर रहा है। बड़ा ही भयानक एनाकोंडा का जैसा वो अजगर था, उनको निगल रहा था। तो सब लोग अत्यंत घबरा गए। उन लोगों ने तुरंत, गोप होने के कारण उनके पास लुकटियां थी ही, सब लुकटियों को लेकर वे सब लोग सर्प को मारने के लिए दौड़ते हैं। और इस प्रकार उस सर्प का मुंह तो मार नहीं सकते थे, क्योंकि मुंह के अंदर नंद बाबा के चरण थे, लेकिन पूरे शरीर को पूंछ की ओर से वे लोग पीटने लगे।
इतना पीटने भर भी किसी साधारण सर्प की तो मृत्यु हो जाती, लेकिन इस सर्प की मृत्यु भी नहीं हुई और वो नंद बाबा को छोड़ भी नहीं रहा था। इसी के बीच भगवान श्री कृष्ण तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद उस महाकाय अजगर को देखते हैं। देखने के बाद भगवान केवल पास में जाकर अपने चरणों के द्वारा, जो सारे संसार को मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसे मुकुंद के चरणों के द्वारा वे भगवान क्या करते हैं, उस अजगर की पूंछ को स्पर्श कर देते हैं। भगवान तो भगवान है, उनके चरणों का दिव्य स्पर्श प्राप्त होते ही वह अजगर, जो अनंत पापों के कारण इस भयानक योनि में फंस गया था, उसके सारे पाप विनष्ट हो गए और वह अपने उस भयानक अजगर के शरीर का परित्याग करता है और पूर्व जन्म में प्राप्त उसका जो विद्याधर अर्चित सुंदर वपु रूप था, उसको पुनः धारण कर लेता है। उस पुरुष के शरीर से अत्यंत दिव्य ज्योति निकल रही थी, एकदम दैदीप्यमान था, चमक रहा था। उस पुरुष ने सोने की मालाओं को धारण किया हुआ था। जब उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो तुरंत उनको प्रणाम करके वह खड़ा हो गया और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे नतमस्तक विद्याधरों के अधिपति, इनसे भगवान श्री कृष्ण ने लीला ही लीला में पूछते हैं। सब तो जानते हैं, अज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ है, फिर भी पूछते हैं कि भगवान कह तुम कौन हो? तुम देखने में तो अत्यंत सुंदर और अद्भुत दिखते हो, तो इतने अद्भुत लगने का कारण क्या है? तुम तो कोई साधारण मनुष्य लगते नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार इस निंदित अजगर योनि में तुम किस प्रकार पड़ गए थे? तुम विवश होकर इस शरीर को धारण किए हो क्या? इस प्रकार से भगवान ने उस अजगर से परीक्षा की। तो वो सर्प कहता है कि मैं, हे प्रभु, मैं एक सुदर्शन नाम वाला विद्याधर हूँ। मैं ऐश्वर्य, सुंदरता और संपत्ति के संपन्न होने के कारण ही विमान द्वारा सभी दिशाओं में अंतरिक्ष में विचरण किया करता था। अपने रूप के घमंड में भरकर मैंने एक दिन महान अंगिरा ऋषि, इनके उपहास कर दिया, उनकी ठट्टा कर दी, उनका विनोद बना दिया। क्योंकि अंगिरा मुनि का शरीर में कोई समस्या है, तो उसके कारण उनके ऊपर उन्होंने उपहास कर दिया। उससे अत्यंत नाराज होकर उन ऋषि मुनि ने अत्यंत मेरा कल्याण का विचार करते हुए मुझे शाप दे दिया कि दूसरे के शरीर को देखकर तुम विनोद करते हो तो तुम स्वयं ही एक विनोद के पात्र बन जाओगे, जिसका शरीर संसार में किसी भी गुणों के द्वारा देखा नहीं जाता है, ऐसे अजगर योनि को तुम प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार सुदर्शन विद्याधर ने कहा कि मुझे इस पाप के परिणाम में ही यह कर्म फल लगा कि मुझे इस अजगर योनि में पड़ना पड़ा। इसलिए साधु संतों का कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। वे दिखने में अत्यंत साधारण, कृश, दुर्बल, संपत्तिहीन, उनके पास तो घर भी नहीं होता है, तो इस प्रकार से उनका मजाक, उनका विनोद करना बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि उनके पास तपोबल है, ज्ञान बल है और भगवान की कृपा भी होती है। इसके कारण उनके द्वारा शाप दिए जाने के बाद हमें कोई नहीं बचा सकता है। इस प्रकार पतित हुए यह विद्याधर इस पृथ्वी लोक पर अजगर बन गए थे। वे कहते हैं कि उन दयालु ऋषियों ने मुझ पर कृपा करने के लिए ही इस प्रकार का शाप दिया था कि मेरे हृदय से ऐसा दंभ भाव जो है इसका निकास हो जाए, यह मेरे हृदय से चला जाए, क्योंकि उसका फल ही है कि संपूर्ण जगत के स्वामी यह भगवान श्रीहरि आप स्वयं, आपके चरणों के स्पर्श के द्वारा ही मेरी मुक्ति हो। इस प्रकार से उन्होंने, ऋषि मुनि अंगिरा ने मुझे इस प्रकार से उपशाप दिया था। जब मैंने उनके चरणों पर अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होंगे तब केवल स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों को विनष्ट कर देंगे, तब तुम्हारी इस भयानक योनि से
मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए विद्याधर कहते हैं कि हे कष्टों को दूर करने वाले मेरे परम प्रिय प्रभु, संसार के भय से डर प्राप्त हो। ऐसे जीव जब आपके चरणों में शरणागत होते हैं तब ऐसे जीवों का भय सर्वथा विनष्ट हो जाता है। केवल आपके चरणों के स्पर्श मात्र से मैं शाप मुक्त हो गया। इसलिए मैंने पुनः विद्याधर का यह दिव्य वपु शरीर पुनः प्राप्त कर लिया है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी सेवा आगे बढ़ाने के लिए और विद्याधर लोक में मेरे स्वजनों को प्राप्त करने के लिए आपकी आज्ञा मांगता हूँ। अभी आप कृपा करें कि मेरे हृदय में कभी भी इस प्रकार का दंभ भाव नहीं आए कि मैं साधु संतों का अपराध करूं। इस प्रकार से हे महायोगेश्वर, हे महापुरुष, हे सत्पुरुषों के स्वामी, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। हे समस्त लोकों के स्वामी, हे देव, आप मुझे क्षमा करें, सारे अपराधों के लिए क्षमा करें और मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं अपने लोक जाऊं। सदैव अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले ऐसे भगवान श्री हरि, आपका दर्शन होते ही मैं शीघ्र ही ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया हूं। जिस आपके दिव्य नामों का उच्चारण करने वाला पुरुष अपने को और उन नामों को सुनने वालों को भी पवित्र बना देता है, स्वयं तो पवित्र बनता ही है, लेकिन इन नाम उच्चारणों को जो जो व्यक्ति श्रवण करता है वह भी श्रवण मात्र से मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और आपने मुझे तो अपने चरणों से छू दिया है, अतएव मेरी मुक्ति में कौन सा संदेह है। अवश्य ही मैं मुक्त होने वाला था, क्योंकि आपकी कृपा इस प्रकार से मुझे प्राप्त है। इस प्रकार सुदर्शन नाम का वह विद्याधर भगवान श्री कृष्ण से दिव्य प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा करता है, भगवान को प्रणाम करता है। उसके पश्चात भगवान उसको अनुमति देते हैं और वह अपने विद्याधर लोक चला जाता है और नंद बाबा भी सारे कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इस कथा का दूसरा अर्थ यह भी है कि अगर हमें सांसारिक भवबंधनों से मुक्ति चाहिए तो हमें भगवान के चरणों में आने पर शायद विलंब हो सकता है, लेकिन अगर भगवान के भक्तों के चरणों के अगर हम शरणागत हो जाएं तो हमारी मुक्ति बहुत जल्दी होगी और अवश्य होगी, क्योंकि भगवान अपने चरणों में आए हुए जीवों का बाद में उद्धार करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के चरणों में आने वाले भक्तों का पहले उद्धार कर देते हैं। यह संसार में सुखी बनने का एक पहला विशेष मार्ग है कि भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित होना, शरणागत होना। अभी वह अजगर था, इसीलिए किसी भी प्रकार की सेवा नहीं कर पा रहा था, न वो बोल पा रहा था, न उसके हाथ पैर ही थे। इसीलिए वो क्या करता, उसने नंद बाबा के चरणों को ही अपने मुंह में धारण कर लिया था। लेकिन हमारे लिए तो भगवान के भक्तों के चरणों में समर्पित होकर उनकी सेवा के द्वारा इस दिव्य लाभ को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत प्रभाव को देखकर सारे ब्रजवासी नंदादि गोप अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उसके पश्चात उस नियम को समाप्त करके, यानी शिवजी महाराज की कृपा प्राप्त करके, पूरी रात्रि का उपवास करके आदर पूर्वक श्री भगवान के उस प्रभाव का वर्णन करते हुए, बारंबार गीतों के द्वारा गाते हुए सारे ब्रजवासी ब्रज में लौट आते हैं। इसी तत्व को और विस्तार से बताने वाली और एक दूसरी लीला होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत पराक्रम से संपन्न अपने बड़े भाई दाऊजी महाराज, बलराम जी तथा व्रज गोपियों के साथ रात्रि में विचरण कर रहे थे। वे दोनों सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण किए थे, फूलों की सुंदर वैजयंती माला को धारण किए थे और अलंकारों से अलंकृत चमक रहे थे। उनके शरीर में अंगराग के रूप में सुगंधित चंदन लगाया गया था और गोपियां अत्यंत मनोहर स्वर से उनके गुणों का गान कर रही थी। उसमें कृष्ण की भी प्रेयसी गोपियां थी और बलराम जी की प्रेयसी गोपियां थी।
अभी अभी शाम ही हुई थी। चंद्रमा और तारे भी उदित हो गए थे। विकसित बेला के फूल आदि कुमुदनी की सुगंधि लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उन सबों को सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही सभी जीवों के मन को और श्रोत्रेंद्रिय यानी कानों को सुख देने वाले मंगलमय गीत स्वयं गाने लगे। उन दोनों का वह सुंदर स्वर से भरा हुआ गीत आरोह और अवरोहों से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर भासित हो रहा था। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। हे राजन परीक्षित, उस गीत को सुनकर सारी गोपियां मूर्छित सी हो गई। उनको न तो इस बात का पता चला कि उनके वस्त्र शरीर से खिसक रहे हैं या फिर केशों में गुंथी हुई मालाएं भी गिर पड़ी हैं। जिस समय राम और श्याम दोनों भाई स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त के समान गुणगान गीत गा रहे थे, उसी समय वहां पर शंखचूड़ नामक कुबेर का एक अनुचर आ गया। राम एवं श्याम उन दोनों भाइयों के देखते ही रोती चिल्लाती हुई गोपियों को वह लेकर उत्तर दिशा में भागने लगा। उसने वहां पर आकर रात्रि का अवसर का लाभ लेते हुए कुछ गोपियों को पकड़ा और उनको भगाते हुए लेके जाने लगा। और भगवान राम और श्याम दोनों देख रहे। उन गोपियों के स्वामी ऐसे श्री कृष्ण और बलराम जी इसको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये मूर्ख क्या कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने देखा कि जैसे कोई लुटेरा गायों को लूट लेता है रात्रि के समय में, उसी तरह यह यक्ष कुबेर का सेवक अनुचर शंखचूड़ उनकी प्रेयसियों को लेकर भागे जा रहा है। और सारी गोपियां चिल्लाने लग गई। यह देखकर वे दोनों भाई उस यक्ष के पीछे तुरंत दौड़ पड़ते हैं, जैसे किसी भेड़िए के पीछे शेर लग जाता है। क्योंकि उस शेर के अगर किसी हिरन को वह भगा के लेके जाने का प्रयास करता है तो शेर तुरंत दहाड़ करता है और तुरंत भगवान जोर से कहते हैं, डरो मत, डरो मत। और कृष्ण और बलराम अपने हाथ में बहुत भयानक बड़े बड़े शाल वृक्षों को उखाड़ कर लेते हैं और वेग पूर्वक शीघ्र ही उस अधम यक्ष के पास पहुंच जाते हैं। उन दोनों भाइयों को सन्निकट में आए हुए देखकर वह अत्यंत मूर्ख यक्ष गोपियों को जहां था वहीं छोड़ देता है और स्वयं की जान बचाने के लिए भागने लगता है। वह जहां जहां जाकर भागता था, छिपने का प्रयास करता था, उसके पीछे श्री कृष्ण इस प्रकार लग जाते थे कि शिर में मणि उसका छीन लिया जाए। वह शंखचूड़ जो था उसके सर में एकदम स्वर्ण के जैसा अत्यंत चमकने वाला मणि गड़ा हुआ था। तो भगवान ने कहा, मैं तेरा सर फोड़ूंगा और उसके अंदर छिपा हुआ यह मणि निकाल दूंगा। और तुरंत भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं कि आप गोपियों की रक्षा करने के लिए यहाँ रुक जाइए, मैं इस दुष्ट का समाचार लेता हूँ। तो बलराम जी कृष्ण ने कहे के अनुसार वहीं पर रुक जाते हैं और भगवान कृष्ण आगे बढ़ते हैं उस यक्ष के पीछे। कुछ ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण ने उस यक्ष को पकड़ लिया और अपने एक ही मुक्के से उसके चूड़ामणि के साथ उस दुष्ट का सिर को उन्होंने हाथ से ही काट दिया, तोड़ दिया। इस तरह शंखचूड़ को भगवान ने एक ही प्रहार से नष्ट कर दिया और मारने के पश्चात उसके सर पर अत्यंत चमकती हुई एक मणि थी। उस मणि को भगवान ने अपने हाथ में धारण कर लिया। उसके मारने के क्षेत्र से भगवान बलराम जी जहां पर गोपियां थी वहां पर आ जाते हैं और वहां पर आने के बाद इतना सुंदर चमकने वाला, सारे जीवों को आकर्षित करने वाला वह जो मणि था, उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने बड़े भाई बलराम जी दाऊजी महाराज को सब प्रिय भेंट कर दिया। इसके द्वारा भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हीं के साथ उनकी सारी गोपियों को भी बड़ा हर्ष हुआ।
कि भगवान इतनी प्रिय वस्तु को किसको देते हैं? उनके अत्यंत प्रिय बड़े भाई बलराम जी को उन्होंने यह भेंट की वस्तु। तो हमें संसार में जो भी अत्यंत सुंदर और आकर्षित करने वाली वस्तुएं होती हैं, उन्हें प्राप्त करने के पश्चात अगर हम अपने गुरुजनों आचार्य भगवान के चरणों में उसे समर्पित करते हैं, तभी हम संसार में सबसे सुखी बन सकते हैं। क्योंकि यह परम क्या है? यज्ञ है। यह यज्ञ जो है भगवान की प्रीति के लिए है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी हम आनंद या सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं इस उदाहरण के द्वारा इस तत्व को प्रस्तावित करते हैं कि हमें सबसे अधिक सुंदर जो भी वस्तु लगती है, उसे हमारे बड़ों के चरणों में अगर हम समर्पित करेंगे तो हम संसार में सबसे अधिक सुखी बन सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।